नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जो सरकार आतंकी हमले तक की जवाबदेही नहीं तय करती, वो आज जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जिम्मेदारी क्या ही तय करेगी। जी हां, अभी एक बड़े हादसे से देश उभरा भी नहीं था कि एक और इतना बड़ा हादसा हो गया मोदी के शहर गुजरात में। फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे। पूरे मामले पर भाजपा नेता ने मोदी सरकार को सीधा कांग्रेस के नेताओं की याद दिला दी है, जिन्होंने ऐसे मौकों पर इस्तीफा देने में थोड़ी भी देरी नहीं दिखाई। इस पूरी खबर में देश भर में तहलका मचा हुआ है, चीख पुकार मच गई है। जी हां, अहमदाबाद में एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी एयरपोर्ट की बाउंड्री के आसपास उसमें धमाका हुआ। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी थे, लगभग 50 से 55 ब्रिटिश नागरिक थे, कुछ पुर्तगाल के भी पैसेंजर थे इस पे सवार और बाकी भारतीय। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गया। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। इस हादसे के चारों तरफ दोस्तों वीडियो भी साझा हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुआं का गुबार है, हलचल मच गई है, हड़कंप मच गया है कि आखिर एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश कैसे हो गया। और दोस्तों, सबसे खतरनाक और दर्दनाक बात तो ये है कि इस हादसे में सिर्फ 2 लोगों की जान बची है, बाकी सबकी मौत हो गई है। लाशें ऐसी झुलस गई हैं कि बिना DNA टेस्ट के बता नहीं सकते कि कौन है। उन लोगों के परिजन बौखलाए हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 2020 में भी एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो चुकी है, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। लगातार जो भारत में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हादसे पर हादसे होते हैं, लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल यह भी है कि ट्रांसपोर्टेशन भारत में इतना रिस्की कैसे होता जा रहा है। एक के बाद एक ट्रेन हादसे, सिलसिला इसका थमता नहीं। रेल मिनिस्टर रील बनाते रहते हैं, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन एक के बाद एक हादसे होते जाते हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज का ये हादसा तो सबसे ज्यादा खतरनाक था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये इस फ्लाइट का पहला हादसा नहीं है। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था, इंडिया की इसी फ्लाइट से जो अभी क्रैश हुई है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये फ्लाइट शुरू से ही फॉल्टी रही है। कहां कोरोना से लोगों को बचाने का काम हो रहा था, तो वहीं लोग फ्लाइट हादसे में ही अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी फ्लाइट में थे, अपनी बेटी से मिलने लंदन जाने वाले थे। सीट नंबर 12 पे थे। विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल थे, उनके पास फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC थे, उनके पास 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब होता है लायन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन सरकार ये जवाब दे, उनके मंत्री ये जवाब दे कि इन हादसों की आखिर वजह क्या है। हमारी तकनीक, हमारी व्यवस्था इतनी खराब कैसे है कि लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ट्रेन हादसों की तो कोई गिनती नहीं है, मगर प्लेन भी अब सेफ नहीं है। इस पर सवाल पूछो तो राजनाथ सिंह ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि ये ढीठ सरकार है और ये अपनी जवाबदेही तय नहीं करती। जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ती है और मामले को ठंडा होने देती है। जबकि हमेशा से यही हम सभी ने देखा है, दुनिया भर में देखा है कि कोई भी बड़ा हादसा हो तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी लेता है, अपनी असफलता की जिम्मेदारी लेता है, इस्तीफा देता है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया। इनके अंदर जिम्मेदारी लेने की आदत है ही नहीं। ये लोगों को इंसान समझते नहीं, उनकी जान को जान समझते नहीं। इन्हें बस अपनी सत्ता चलानी है, उसी को कायम रखना है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। इसी पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी की ही क्लास लगाई और बिल्कुल मुखरता के साथ कहा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था।
उसकी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने वो बात कह दी जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाया हुआ होना चाहिए। इन मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जो वोट लेने के लिए फड़फड़ाते रहते हैं लेकिन ऐसे मौकों पर बेशर्मों की तरह चुप्पी साधते हैं। उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो इनके खराब विमानों के चलते अपनी जान गंवा बैठे। रही बात एयर इंडिया की, तो इस पूरी की पूरी कंपनी की हर वक्त पैसेंजर्स की तरफ से कंप्लेन आती रहती है, कभी कुछ दिक्कत तो कभी कुछ। दोस्तों, ये जो हड़कंप मचा है इसके बाद हो सकता है कि इंक्वायरी बैठेगी, लेकिन इस इंक्वायरी में क्या होगा इसकी खबर आप तक नहीं पहुंच पाएगी। पिछले 10 सालों में इस तरह की कितनी इंक्वायरीज बैठी है, लेकिन उन सब में नतीजा क्या निकला ये आज तक कोई नहीं जानता। जानकारी के लिए सिर्फ हमारे पास मरने वालों की संख्या होती है, उनके परिजनों का कभी खत्म ना होने वाला दुख होता है। तो दोस्तों, अब इन इंक्वायरीज का रिजल्ट जानना और भाजपा में बैठे मंत्रियों का इस्तीफा देखना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। आप देख सकते हैं कि देश की हालत क्या हो गई है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।